बार आपका अपने यूट्यूब चैनल से फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सिलेबस के। तो सिलेबस आने वाला वो किसका है? सेकंड सेमेस्टर बॉटनी का है, जो हमारी यूनिवर्सिटी है राजस्थान यूनिवर्सिटी, राजऋषि भरतरी मत्स्य यूनिवर्सिटी जो अलवर से बिलोंग करती है। उन सभी यूनिवर्सिटी में जो लगभग राजस्थान से हैं, उन सभी में क्या है, ये सिलेबस रहने वाला है। और ये सिलेबस बॉटनी का है सेकंड सेमेस्टर का। तो देखिएगा, हम सिलेबस को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए इस सिलेबस को 4 पार्ट्स किए गए हैं, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या है, पार्टीशंस किया गया है। अब पहली यूनिट है, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हमारे सेकंड सेमेस्टर में बॉटनी में इंक्लूड किए गए हैं, तो वो देखने की कोशिश करते हैं। तो पहला यूनिट है, उसमें है अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनल। तो देखिएगा, हमारी जो संरचना है किसकी, कोशिका की, और कोशिका के जो अंग हैं उनकी। अब इनमें कौन कौन सा आता है, यूकैरियोटिक्स है, प्रोकैरियोटिक्स सेल्स स्ट्रक्चर्स हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक्स आता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनल। अब देखिएगा, संरचना किस किस की क्रिया और जो संरचना किस किस की अलग अलग प्रकार के सेल ऑर्गेनल हैं, कौन कौन से हैं। देखो, सेल वॉल है, कोशिका भित्ति, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारे क्या है, सेल ऑर्गेनल हैं, जो हमें पढ़ने हैं किस यूनिट में, फर्स्ट यूनिट में। और लास्ट टॉपिक हमारे पास इस यूनिट में बचने वाला है, वो क्या है, बेसिक आइडियाज़ फॉर माइटोकॉन्ड्रियल एंड क्लोरोप्लास्ट जीनोम। ठीक है, इस तरीके से हमारा पहला यूनिट कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा दूसरा यूनिट में हमारी क्या दिया हुआ है, क्रोमोजोम्स का ऑर्गेनाइजेशन, कैसे एक गुणसूत्र संगठन होता है। ठीक है, उसमें सबसे पहले दे रखा है क्रोमोजोम्स का मॉर्फोलॉजी। उसके बाद स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम, जैसे पॉलीटिन क्रोमोजोम्स, ठीक है, स्पेशलाइज है। इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक आता है सेकेंड यूनिट में, सेल डिवीजन, कोशिका का विभाजन, कोशिका का चक्र। अब कोशिका चक्र में माइटोसिस एंड मियोसिस दो डिविजन्स हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, क्रोमोजोमल एब्रेशंस होते हैं इन ह्यूमंस एंड पेलोइडीज इन प्लांट। ठीक, इसके बाद है डिलीशंस, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशंस, इन्वर्जन, एनुप्लॉइड एंड पॉलीप्लॉइड, म्यूटेशंस, स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस म्यूटेशंस। ये म्यूटेशंस के ही टाइप्स हैं, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस। लास्ट में हम बात करते हैं फिजिकल एंड केमिकल म्यूटेशंस। इस तरीके से हमारी 2 यूनिट पूरी होती हैं। तीसरी यूनिट की हम बात करते हैं, इसमें क्या आता है, जीन एंड डीएनए, कॉन्सेप्ट ऑफ जीनोम। जीनोम का कॉन्सेप्ट आता है, जीन आता है, जेनेटिक मटेरियल। तो इस तरीके से तीनों टॉपिक्स को पढ़ लेंगे तो यूनिट हमारी क्लियर होगी। अब इनमें कौन कौन सा आता है, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ के रूप में होता है, बताना है। तो इसके लिए प्रयोग किया गया था ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, जो हमें किस में पढ़ना है, डीएनए एक्सपेरिमेंट में, जेनेटिक मटेरियल में से प्रूव करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए। डीएनए में कौन कौन सा आता है हमारे पास, स्ट्रक्चर को बताने के लिए वाटसन एंड क्रिक्स का मॉडल्स आता है, डबल हेलिक्स वाला। ठीक है, अब इसी में क्या, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए। अब हमारे पास क्या है, संरचना देखनी है ना, और उसके कार्य देखने हैं किस किस के, आरएनए के। आरएनए में कौन कौन से आरएनए हैं, आरएनए, एमआरएनए, मैसेंजर टीआरएनए, और इस तरीके से हमारे तीनों आरएनए हो गए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास थर्ड यूनिट में आता है डीएनए रेप्लिकेशंस का। डीएनए रेप्लिकेशंस में क्या क्या करना है, मैकेनिज्म ऑफ यूकैरियोटिक्स, डीएनए रेप्लिकेशंस का मैकेनिज्म देखना है यूकैरियोटिक्स में। अब इसमें इनिशिएशंस आती है, एलोंगेशंस आती है, टर्मिनेशन, ये तीनों प्रोसेसेस हमें पढ़नी है। इसके बाद क्या है, लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स पढ़ने हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स पढ़ने हैं। ट्रांसक्रिप्शंस में देखिएगा, ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास देखो 2 टॉपिक्स थे, एक्चुअल्स में 3 है। पहला कौन सा है, डीएनए का रेप्लिकेशन, यूकैरियोटिक्स में पढ़ना है। इसके बाद ही हमारे पास ट्रांसक्रिप्शंस आता है, ट्रांसक्रिप्शंस की प्रोसेस पढ़नी है, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट पढ़ना है हमें ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशंस में भी हमें 3 फॉलो प्रोसेस करनी पड़ेगी, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन इन यूकैरियोटिक्स। ठीक है, इस तरीके के ये तीनों पढ़ने के बाद लास्ट टॉपिक हमारे पास बचता है जेनेटिक कोड। इस तरीके से 3 यूनिट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट यूनिट आती है, जो लास्ट यूनिट रहने वाली हमारी, जेनेटिक इनहेरिटेंस। अर्थात हम इसमें क्या पढ़ेंगे, मेंडल से रिलेटेड रूल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले टॉपिक हमारे पास क्या रहने वाला है, मेंडल्स के लॉ हैं ऑफ इनहेरिटेंस एंड देयर एक्सेप्शंस। एलेलिक, एलेलिक में कौन कौन सा, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, कोडोमिनेंस एंड लिथिलिटी, लेथल जीन्स भी बोल सकते हैं। एंड नॉन एलेलिक में कौन कौन से हैं, इंटरेक्शंस, ब्लड ग्रुप इन मैन। ठीक है, सॉरी, नॉन एलिक में क्या क्या है, इंटरेक्शंस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, एपिस्टेसिस एंड डुप्लीकेट जीन्स, और जो मल्टीपल
एलिलिज्म क्या है, उसमें मल्टीपल एलिज्म का एग्जांपल कौन सा है, एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, ये मेन की बात कर लिया। अब क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में क्या करें, ग्रेन कलर इन व्हीट, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, नेक्स्ट टॉपिक प्लास्टिड इनहेरिटेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स इन मीराबिलिस जेलापा, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, लास्ट टॉपिक माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस में क्या पढ़ना है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरॉयड इन प्लांट। इस तरीके से हमारी 4 यूनिट में देखिएगा, पहला हमारे कोशिकाओं के बारे में, दूसरे में गुणसूत्रों के बारे में, तीसरे में जीन किस तरीके से काम करता है, थोड़ी प्रोसेस आई थी, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन, और लास्ट यूनिट हमारे पास किसकी आई है, मेंडल्स और उसके रूल्स और उसके जीन से रिलेटेड। इस तरीके से हमारा जो सेकंड सिलेबस है सेमेस्टर का बॉटनी का वो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।